तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सबसे पहले, फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बाद आपने पढ़ा सिंपल पेंडुलम, फिर सिंपल पेंडुलम में आपने वो भी केसेस पढ़े जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन रखा था लिफ्ट के अंदर, है ना। और फिर लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन के बाद हमने पढ़ा केस ऑफ वेरी लार्ज पेंडुलम, और वेरी लार्ज पेंडुलम के बाद हमने पेंडुलम को क्या किया था, एक पानी के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर डुबो के उसका भी टाइम पीरियड निकाल के देखा था। क्लियर? ठीक है। अगर इसके आगे बात की जाए, और आगे बात की जाए किसी और सिस्टम की जिसके अंदर फिर से हमें एसएचएम देखने को मिले, तो ऐसे प्रकार के सिस्टम हमें फ्लूइड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ा हमने, क्लास 11 का ही टॉपिक है फ्लूइड्स, और उसमें भी हमको एसएचएम देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमने दो एग्जांपल ले रखे हैं जिनके अंदर फ्लूइड्स हमें एसएचएम करके दिखाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास एक सिलेंडर, जो सिलेंडर पहले से किसी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। ओके, लिक्विड के अंदर पहले से आपका सिलेंडर थोड़ा सा डूबा हुआ है, ठीक है। तो इट्स फ्लोटिंग, अभी फ्लोटिंग की कंडीशन में है, थोड़ा डेप्थ डूबा हुआ है। कितना डेप्थ डूबा हुआ है शुरुआत से, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि ये अभी अपने इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं इसके इक्विलिब्रियम से, थोड़ा सा अंदर धक्का दूं या थोड़ा सा बाहर खींच लूं, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा, और इसी कोशिश में ये क्या करेगा, एसएचएम मोशन करके दिखाएगा। चेक करते हैं क्या इसमें रिस्टोरिंग फोर्स वापस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखती है या नहीं दिखती है ना। चल, तो मान लेते हैं सिस्टम आपका पहले से इक्विलिब्रियम में, और मैं सिस्टम को करने वाला हूं डिस्टर्ब करने के लिए मैंने सिस्टम को ऊपर से दबाया और ब्लॉक को या सिलेंडर को एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे धक्का दे दिया। अगर इस सिलेंडर को एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे सरका दें और ऐसा मान ले कि सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज समथिंग लाइक ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, तो क्या सिलेंडर का जितना अंदर घुसा वो और बढ़ गया, डेप्थ कितना डेप्थ बढ़ गया भाई, x से डेप्थ बढ़ गया। तो क्या इसने पानी को और डिस्प्लेस किया, इसने फ्लूइड को, जिसका डेंसिटी लिख लेते हैं रो, इसने क्या उस फ्लूइड को फर्दर डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम के बाद भी किया। कितना ज्यादा डिस्प्लेस किया, तो द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा वाटर दैट्स बीन डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, फिर से एक्स्ट्रा वाली बात पे ध्यान दीजिएगा, कितना ज्यादा पानी इसने दोबारा डिस्प्लेस किया, तो इसने इतने वॉल्यूम के पानी को एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किया। क्या वो वॉल्यूम लिखने का तरीका है, एरिया इनटू डेप्थ, तो जितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस किया गया वो आ गया एरिया इनटू एक्स। दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। एक्स्ट्रा पानी जितना डिस्प्लेस किया गया या एक्स्ट्रा फ्लूइड जितना डिस्प्लेस किया गया, मैं वाटर अगर बोलूं तो आप उसको फ्लूइड ही समझें, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स मिलेगी, फोर्स ऑफ बायंसी, और वो फोर्स बायंसी बढ़ जाएगी किसकी वजह से, इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी आएगी, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी आएगी, क्या वही बायंसी फोर्स हमारी रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगी अपवर्ड, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट किया है नीचे, और फोर्स ऑफ बायंसी आएगी ऊपर की तरफ। यही फोर्स ऑफ बायंसी आपके सिलेंडर को सिंपल हार्मोनिक मोशन में लाने की टेंडेंसी देगी। तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी को ही रिस्टोरिंग फोर्स लिखा, और बायंसी फोर्स लिखने का तरीका है रो वीजी, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी जितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर डूबा, क्योंकि हमको पता करना है कि फोर्स कितने से बढ़ गई, कितने ज्यादा हो गई। अब तो पहले से जितना वॉल्यूम डूबा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है, जितना और ज्यादा वॉल्यूम गया उससे मतलब है। तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना गया, a इंटू एक्स, और रो वॉल्यूम इंटू जी, दिस इज एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी। तो क्या फोर्स ऑफ बायंसी समझ में आया आपको, ये फोर्स ऑफ बायंसी थोड़ा बढ़ गया है। अब इस फोर्स ऑफ बायंसी की वजह से आपको मिलेगा रिस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में है। तो फिर से मैं माइनस साइन को यूज कर रहा हूं, जो मैंने पिछले सारे वीडियोस में यूज किया हुआ है। माइनस साइन का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो क्या आपको फोर्स में एक्स दिख रहा है, तो हम लोग इस फोर्स को ढंग से लिख लेते हैं, और क्या लिख सकते हैं, रो ए जी इंटू एक्स। ध्यान से, क्या इस फोर्स को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या आपको फिर से k की जगह कुछ और दिखने लगा, k की जगह दोबारा कुछ और दिखने लगा, कभी यहां पे k दिखता था, आज वहां k की जगह क्या दिख रहा है, रो ए जी।
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। m इज द मास ऑफ द सिलेंडर। अगर सिलेंडर की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, अगर सिलेंडर की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा और सिलेंडर की हाइट ले लेते हैं h, एरिया हमको पता ही है a, तो m की जगह क्या लिख सकते हैं? m की जगह क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, क्योंकि मास किसका है? सिलेंडर का, तो डेंसिटी भी किसका? सिलेंडर का। डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा मास का टर्म, और नीचे लिख देते हैं k, और k की जगह आया आपके पास रो ए जी। अगर आप a का टर्म दोनों जगह से कैंसिल आउट कर दें तो आपका टाइम पीरियड का बड़ा एक सिंपल सा रिजल्ट आता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जरा ढंग से देखिएगा, सिग्मा h अपॉन रो जी, सिग्मा h अपॉन रो जी। इसमें सारे टर्म्स एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। क्या क्या सिग्मा टर्म्स है? सिग्मा आपके पास क्या है? सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, जिस मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ है। रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसमें आपका सिलेंडर डूबा हुआ है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जितना सिलेंडर का आपका हाइट है, एंड दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिलेंडर। इस सिलेंडर का क्या टाइम पीरियड आएगा ये आपको समझ में आया? बात समझ में आ रही है मेरी? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका एक सिलेंडर भी दिखा सकता है जब उस सिलेंडर की पहले से फ्लोटिंग कंडीशन दी जाए। देखिए मैंने पहले से मान के चला कि इक्विलिब्रियम दिया गया है, और फिर उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने उसको डिस्टर्ब किया। कितना? x, जिससे एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो ये डूबा और उससे एक्स्ट्रा जो फोर्स ऑफ बायंसी आई उसको मैंने काउंट में लिया, और वही क्या बनी? रीस्टोरिंग फोर्स बन के सामने आई। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, इंपॉर्टेंट और आसान, इसलिए मेरी बातों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना? थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो समझ में सारी चीजें आएंगी, है ना? समझ में आ रहा है पक्के से? ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं इस बात को, है ना? और फ्लूइड्स वाले टॉपिक में इस वाले को भी उठाते हैं, इसका नाम है यूट्यूब, जिसमें आप देख रहे हैं इसका नाम है यूट्यूब। तो यूट्यूब वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करते हैं? एक फ्लूइड को पहले से फिलअप कर देते हैं। किसके अंदर? यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब में भर दिया पानी, भरा आपने यूट्यूब के अंदर पानी। अब इस पानी को या इस लिक्विड को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे किसी भी एक आर्म में, ये कहलाता है आर्म ऑफ द यूट्यूब, और एक आर्म में इसको डिस्प्लेस कर देते हैं फ्लूइड को। अगर फ्लूइड को एक आर्म में डिस्प्लेस करें, चलो पहले से एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा लेंथ, कहां से भाई? यहां से नापा, ये नापा और ये नापा, पूरा लेंथ आपको दिया है L। L इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, पूरे कॉलम का लेंथ है L। और साथ ही साथ मैंने आपको दे दिया A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल यूट्यूब, पूरे यूट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या दे दिया मैंने आपको? A। चलो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं किसी भी एक आर्म में, मान लीजिए मैंने इधर से इसको धक्का लगाया और डिस्प्लेस कर दिया कितना? x, और ये जो आर्म है इसमें मैंने x धक्का लगा दिया नीचे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इधर x धक्का लगाया तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर फ्लूइड x ऊपर चढ़ जाएगा? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है तो इधर x दबाएंगे तो इधर x ही चढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होती तो अलग लगाता, लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो इधर x धक्का लगाने से लिक्विड उधर कितना चढ़ेगा? x ही चढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं अब जो गैप आ चुका है वो आ चुका है 2x का। कितना गैप आ चुका है बच्चों? 2x का गैप आ चुका है। इस 2x के गैप की वजह से क्या बनेगा? प्रेशर का डिफरेंस। किधर? दोनों आर्म्स के बीच में, क्योंकि जब सेम लेवल पे थे तो आर्म्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस नहीं था, तभी तो इक्विलिब्रियम था। लेकिन जब आपने एक आर्म को क्या किया? धक्का दिया, और एक आर्म जब ऊपर उठ गया तो दोनों के बीच में क्या आ गया? हाइट का डिफरेंस। और आप जानते हैं हाइट के डिफरेंस की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फ्लूइड में आती है वो आती है प्रेशर डिफरेंस। कितना प्रेशर का डिफरेंस बनेगा? मैं प्रेशर नहीं लिख रहा, मैं प्रेशर का डिफरेंस लिख रहा हूं। तो इन दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस बना वो बना रो जी एच। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड,
G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H जितने हाइट का डिफरेंस है, कितने हाइट का डिफरेंस है, x या 2x, कितने हाइट का डिफरेंस है, x या 2x, 2x है ना, इधर x धक्का दे तो इधर x छोड़ा, तो डिफरेंस कितना आया 2x का। क्या यही एक्स्ट्रा प्रेशर बन के आया, क्या यही प्रेशर डिफरेंस बन के आया। इसी प्रेशर डिफरेंस को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से, तो प्रेशर डिफरेंस को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा आपके पास, फोर्स, और यही बन के आएगा रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में क्या बदलाव आया, इनटू एरिया। कितना बनता जरा ध्यान से देखिएगा, रो जी, इस 2 को थोड़ा आगे लिख देते हैं, 2a और साइड से आ जाएगा x। देखिए मैंने क्या किया, बस इस वाले में एरिया का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, 2 रो जी ए एक्स। और डायरेक्शन बताइए, सोचिए अगर डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो प्रेशर की फोर्स उसको वापस लाएगी, इसका मतलब डायरेक्शन में वापस से एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो फिर से जैसा मैंने इधर किया था वैसे ही मैंने उधर किया, वही काम मैं हर बार कर रहा हूं। मैं रीस्टोरिंग फोर्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं जब जब मुझे सिस्टम मिल रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स लिखने के लिए मैं पहले से जो डायग्राम बना है उसमें डिस्प्लेसमेंट करता हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करता हूं और एक्स्ट्रा फोर्स लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने प्रेशर फोर्स नहीं लिखा बच्चों, मैंने लिखा है प्रेशर की वजह से आने वाला एक्स्ट्रा फोर्स। क्लियर, तो ये आपके पास फोर्स आ गया। क्या फोर्स में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, क्या K की जगह हमें कुछ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 रो जी ए, ये हमें किसकी जगह दिख रहा है, K की जगह, और यहीं से हमारा बन जाता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। लिखा क्यों नहीं है m बाय k, क्योंकि m हो गया मास जो कि ऑसिलेट कर रहा होता, लेकिन इधर कौन ऑसिलेट कर रहा है, इधर कौन ऑसिलेट कर रहा है, इधर पूरा फ्लूइड ऑसिलेट कर रहा है, पूरा फ्लूइड जो ट्यूब में भरा हुआ है, पूरा का पूरा फ्लूइड वो ऑसिलेट कर रहा है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी रो है, लिखा था मैंने, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है अगर रो है, तो फ्लूइड का मास कितना हो सकता है बच्चों, फ्लूइड का मास, तो पूरी लेंथ कितनी है फ्लूइड की, L इंटू एरिया विल गिव यू वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द ट्यूब इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे देगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मास। तो कितना बन गया आंसर में, मास की जगह रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम में आ गया लेंथ इंटू एरिया अपॉन के, और के की जगह आज कौन दिख रहा है, 2 रो जी ए। दिख रहा है बच्चों, देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हुए, फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल आउट हुआ जैसे इस बार हुआ था, साथ ही साथ इसमें एक टर्म और कैंसिल आउट हुआ जिसका नाम है रो। मतलब आप चाहे मर्करी का कॉलम लें, चाहे आप वाटर का कॉलम लें, चाहे कोई भी लिक्विड का कॉलम लें, सब केस में, सारे केस में आपका टाइम पीरियड का आंसर यही आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। आंसर देखते हैं, आंसर क्या बना, आंसर बना 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय 2G। ध्यान से बच्चों, सब लोग आंसर ध्यान से देखिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय 2G, यूट्यूब के अंदर लिक्विड के SHM का टाइम पीरियड, जिसमें L क्या है, दोबारा बताते हैं, L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द होल कॉलम जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड अप था, उस पूरे फ्लूइड का लेंथ L, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई अंडर रूट 2, इनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। क्या दोनों एग्जांपल समझ में है, ये दोनों एग्जांपल नाम है फ्लूइड चैप्टर्स का, फ्लूइड चैप्टर से हमने उठाया एसएचएम में, और एसएचएम में फिर से रीस्टोरिंग फोर्स लेके आपके फ्लूइड को ऑसिलेट करता हुआ दिखाया। इसमें एक और केस है जिसमें हम फ्लूइड में आर्म्स जो हैं उन आर्म्स को कुछ एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल चेंज किया जाए और बात की जाए ऐसे फ्लूइड सेक्शन की, ऐसे यूट्यूब की, जिस यूट्यूब में हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्म्स को चेंज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा के मैं दूसरा सेटअप ले रहा हूं, उस दूसरे सेटअप में मैं यूट्यूब हटाऊंगा और यूट्यूब की जगह बनाऊंगा वीट्यूब। नाम सुनने में अजीब लगता है लेकिन है आसान, आसान सी चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, समझ में आ जाएगा। बनाने वाले हम कौन सा ट्यूब, वीट्यूब। तो वीट्यूब कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये देखिए वीट्यूब, ठीक है।
तो ये वी ट्यूब रखा हुआ है, इस आर्म और इस आर्म अलग अलग आर्म्स हैं, इनके कुछ एंगल्स ले लेते हैं। मान लीजिए यहां एंगल दे दिया अल्फा और यहां एंगल मैंने दे दिया बीटा। अगर अल्फा और बीटा मिलके 90 डिग्री हो जाए तो ये वापस से यूट्यूब बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? वापस से यूट्यूब बन जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं मान लेता हूं अल्फा इज 30, बीटा इज 60 और अल्फा इज 45, बीटा इज 60, एनी अदर एंगल जो भी इसके अलावा हो सकते हैं, है ना? तो अगर इस प्रकार का दे दिया जाए और इसमें वापस से मैं आपको फ्लूइड फिल करके दे दूं, फ्लूइड फिल कर दिया जाए भाई इसमें फटाफट। चलिए ये हो गया हमारा फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड अप। और फिर से L इज द लेंथ ऑफ द होल फ्लूइड सेक्शन, पूरे फ्लूइड का सेक्शन का लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो सेम टू सेम केस है, बस अंतर इतना सा आया है कि अब इस बार YouTube की जगह हमारे पास आ चुका है V ट्यूब। और इसमें फिर से पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या आना चाहिए अगर V ट्यूब के अंदर आप क्या करें, फ्लूइड को ऑसिलेट कराएं। तो करने का तरीका वापस से मैं फ्लूइड को क्या करूंगा, अभी का सेम हाइट पे दिख रहा है, मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने वाला हूं। अगर डिस्टर्ब करें और इस बार फिर से मैं यहां से इसको धक्का दे रहा हूं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ धक्का दिया मैंने इसको x। अगर अंदर की तरफ इसको धक्का दिया हमने x, तो क्या बोल सकते हैं यहां भी ऊपर जाएगा x। आराम से देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, यहां कितना ऊपर जाएगा x, क्योंकि हमने यहां से क्या किया, x अंदर धक्का दिया। क्यों सेम राइज आया? क्यों सेम राइज आया? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर सेम, क्योंकि यू ट्यूब इज अ कॉमन ट्यूब, एक कॉमन ट्यूब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सिमिलर है, जो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही वहां पर है। तो अगर आपने यहां x से धक्का दिया नीचे की तरफ, तो वहां भी x से ही ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हमको जो मतलब था वो मतलब था कि जो फाइनली यहां लिक्विड का राइज आया, जो फाइनली यहां लिक्विड का राइज आया और जो फाइनली यहां लिक्विड का फॉल आया, यहां गिरा यहां उठा, उन दोनों में क्या हाइट का डिफरेंस आया। यहां लिक्विड ऊपर चढ़ा, यहां लिक्विड नीचे गिरा, इन दोनों में क्या हाइट का गैप आया। अगर ये हाइट का गैप लिख लेंगे तो प्रेशर डिफरेंस लिख लेंगे, प्रेशर डिफरेंस लिख लेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिख लेंगे, और अगर फोर्स लिख लेंगे तो फिर से टाइम पीरियड के फॉर्मूले को हम आसानी से यूज कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए ध्यान लगाते हैं इस h हाइट को निकालने में। किस हाइट को निकालने में? h हाइट को निकालने में। चलिए, क्या इस हाइट की वैल्यू इस बार 2x के बराबर होगी? नहीं, 2x के बराबर तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस बार x टेढ़ा है और ये x भी टेढ़ा है। तो हमें ये चीज पता चली कि अगर x टेढ़ा है तो x का एक कंपोनेंट ही हाइट में सपोर्ट करेगा, x का एक कंपोनेंट ही हाइट में आपको सपोर्ट करेगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बताइए कितना होगा, वापस से अल्फा हुआ, तो ये कितना हो गया x, और ये क्या हो गया x का cos अल्फा, और ये हो गया x का sin अल्फा। मतलब ये हाइट कितनी हुई बच्चों? x का sin अल्फा। तो हमें मतलब है वर्टिकल हाइट से, हमें मतलब नहीं है टेढ़ा कितना गया, हमें मतलब है नीचे कितना गया। नीचे कितना गया? टेढ़ा गया था x, नीचे गया x का sin अल्फा। सिमिलरली अगर ये बीटा है तो क्या मैं दोबारा यहां बीटा लिख सकता हूं? अगर ये बीटा आ गया तो ये x, फिर से x का cos बीटा, और सामने आ गया x का sin बीटा। ध्यान से बच्चों, तो हाइट से मतलब है हमको यहां x sin बीटा ऊपर चढ़ा, यहां x sin अल्फा नीचे घटा, तो टोटल h किसके बराबर आया? पूरा हाइट का कितना डिफरेंस आया? x sin अल्फा वहां से नीचे गया और x sin बीटा यहां से ऊपर उठा। क्या यही हाइट का गैप है? इधर से नीचे कितना गया बच्चों? x का sin अल्फा, और उधर से ऊपर कितना उठा? x का sin बीटा। तो गैप कितना आया? x का sin अल्फा प्लस x का sin बीटा। ये आया हाइट का गैप। हाइट के गैप की वजह से मिलेगा प्रेशर का डिफरेंस, और प्रेशर का डिफरेंस लिखने का तरीका डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच। हाइट के डिफरेंस से रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट का गैप मिल रहा है sin अल्फा प्लस sin बीटा, और बगल से मैंने x को कॉमन निकाल दिया। क्या इस प्रेशर डिफरेंस को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करें, प्रेशर डिफरेंस को एरिया ऑफ द ट्यूब से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा फोर्स। देखिए मैंने एक टर्म ऐड कर दिया तो क्या बन गया अपने आप से फोर्स, और फिर से एक माइनस साइन। बच्चों अब आप खुद बताओ माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी वो इस ट्यूब को वापस अपने शेप में लाएगी या फ्लूइड को वापस अपने उसी जगह पे लाएगी, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के रिवर्स है। तो
अब आपको x के सामने कुछ नया टर्म दिखना चालू हो गया। फिर से इसका नाम रख दिया हमने, क्या नाम रख दिया हमने, k, और टाइम पीरियड का आंसर हो गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। m मास ऑफ द फ्लूइड, क्यों? क्योंकि इसमें ऑसिलेट कौन कर रहा है पूरे ट्यूब में? फ्लूइड। अगर फ्लूइड ऑसिलेट कर रहा है तो फ्लूइड का मास रखना है, और फ्लूइड का मास कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम। लेंथ इनटू एरिया क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू डेंसिटी बन गया मास। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। बहुत अच्छे। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इनटू लेंथ। L इज द लेंथ ऑफ द होल ट्यूब। सर L लेंथ ऑफ द होल ट्यूब क्यों ले रहे? ट्यूब में पानी भरा हुआ है, पूरे पानी को क्यों ले रहे? क्योंकि बच्चों जो ऑसिलेशन हो रहा है वो पूरे पानी का हो रहा है। ऐसा नहीं कि इधर का पानी और इधर का पानी ऑसिलेट कर रहा है, नहीं, पूरे पानी का सेक्शन ऑसिलेट कर रहा है। इसलिए मास के टर्म्स में हम लोग पूरे पानी का मास लिखना चाहते हैं। लिखने का तरीका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आया? समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है। अपॉन के, और के की जगह मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। कितना दिख रहा है? रो भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, साइन अल्फा भी दिख रहा है, और साइन बीटा भी दिख रहा है एडिशन में। क्या टर्म फिर से कैंसिल हुए? फिर से बताइए। रो 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 वापस से कैंसिल हो गए। क्या समझ में आया रो रो कैंसिल होने से? कैंसिल होने से ये समझ में आया कि डेंसिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मर्क्यूरी हो चाहे पानी हो। फिर से हमारे ऑसिलेशन में हमें मतलब नहीं है लिक्विड की क्या डेंसिटी है। क्लियर? एक और टर्म कैंसिल हुआ, नाम क्या रखा? ए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस बड़े हो या छोटे हो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर किस प्रकार का आया? आंसर पे ध्यान दीजिएगा। आंसर आया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ध्यान से, L अपॉन जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बच्चों एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि अल्फा बीटा मैंने एंगल्स कहां से लिए। पेपर में अगर एंगल्स अल्फा बीटा कुछ अलग जगह से लेता है तो फिर आपको यहां वाले एंगल्स पहले निकालने पड़ेंगे और फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरी बात को अगर आपको चेक करना हो कि अरे ये आंसर सही भी है नहीं भी है, या ऐसे हमने निकाल दिया, तो आंसर चेक कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले आपने YouTube पढ़ा और YouTube पे आंसर क्या आया था? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय 2g, नीचे 2 का टर्म आया था। चेक करिए, अगर मेरे में अल्फा और बीटा को 90 डिग्री रख दिया जाए, अल्फा और बीटा को 90 डिग्री रख दिया जाए तो sin 90 क्या हो जाएगा? 1, और ट्यूब बन जाएगा YouTube। चेक करिए, 90 डिग्री रखेंगे सीधा क्या बन गया? YouTube बन गया। अगर YouTube बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर में याद था और चेक हो गया। 1 + 1 विल बिकम 2 एंड आंसर विल बी L बाय 2g। तो तेरे पास दो फायदे हो गए। क्या दो फायदे हो गए? तूने VTube से YouTube का आंसर खुद डिराइव कर लिया। तो VTube पढ़ के जाओ, अल्फा बीटा मान जाके पुट कर दो और तैयार क्या हो जाएगा अपने आप से? YouTube। समझ में आया? तो अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, इसको पूरा रिवीजन करिए, वीडियो की शुरुआत से लेकर वीडियो के एंड तक अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेटल आउट करिए। इसके आगे जो भी हमें एग्जांपल्स लेने हैं वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।